हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का सिफारती सतह पर ये एक बड़ा यूटर्न सामने आया है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की सूरत हाल का बाइस बन गया है, जिसके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अहम और गहरे असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया तय था, जहां आज से मुस्लिम ममालिक की 3 रोज़ा कोलालमपुर समिट शुरू हो रही है। मलेशिया की मेज़बानी में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन, ईरान के सदर हसन रूहानी, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान मुमलिकत को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल्ड थी, मगर वज़ीर आज़म अब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास के दौरान आगाह किया था। इस मौके पर तुर्क सदर भी मौजूद थे और फिर 29 नवंबर को मलेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उन्हें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। और फिर दफ्तर ख़ारजा ने भी 6 दिसंबर को वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया की तस्दीक कर दी, मगर अब वज़ीर आज़म इमरान खान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहे हैं और ना ही इस कॉन्फ्रेंस में कोई और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। और इसकी वजह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी तस्दीक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कर दी है। इस फैसले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस का इल्म सितंबर से था और ख़ुद मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने उन्हें तुर्क सदर की मौजूदगी में इस बारे में बताया था। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 माह पहले से इस कॉन्फ्रेंस का इल्म था, तो उन्हें इस मामले की हसासियत का भी अंदाज़ा होगा कि इस सरबराही इजलास में जो ममालिक शरीक होंगे उनके दीगर ममालिक से कैसे ताल्लुकात हैं और जो मामला ज़ेर बहस आएंगे उन पर अरब ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के पास मौका था कि वो सितंबर में ही मलेशिया के वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को इस हवाले से एतमाद में ले लेते, या फिर जब उन्हें मलेशिया की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत मिली तो उस वक्त इसके असरात पर गौर कर लेते, सऊदी अरब को इस हवाले से एतमाद में ले लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ। महातीर मोहम्मद की दावत को 3 माह गुजर चुके थे। क्या दफ्तर ख़ारजा ने भी वज़ीर आज़म को नहीं बताया कि क्या मसाइल हो सकते हैं? मगर इन सबके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला कर लिया, तो ये खुद मुख्तार मुल्क के वज़ीर आज़म होते हुए अपने फैसले पर कायम क्यों नहीं रह सके? जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर सके? अहम बात यह है कि हुकूमत कल तक वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया की मनसूखी से मुतालिक जवाब देने से कतराती रही। हमारे दफ्तर ख़ारजा से मुसलसल रब्ता करने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जबकि वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक़ एवान, जो हर मामले के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करती हैं, उनके पास भी वाज़ेह जवाब नहीं था और वो कह रही थी कि वज़ीर आज़म के वतन वापस आने के बाद फैसला होगा। मगर अब वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद कर रहे हैं, तुर्क सदर तैयब एर्दोआन भी उसमें शरीक हैं और ये दोनों ही इमरान खान के पसंदीदा लीडर हैं। वो उनकी मिसालें देते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। In the Muslim world, only there are 2 people who stand out, 2 leaders who stand out, who actually transform the societies. मुसलमान दुनिया में सिर्फ 2 कायदीन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाम की हालत बदली, एक डॉक्टर महातीर और दूसरे तैयब एर्दोआन। हमने देखा कि मलेशिया ने कैसे तरक्की की, मलेशिया में फीकस आमदनी में कैसे इजाफा हुआ। मलेशिया में मिल गया महातर, सिंगापुर में मिल गया ली कुआन यू। ना वो उन्होंने करप्शन की और ना उन्होंने अपने वजीरों को करप्शन करने दी। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये महातिर मोहम्मद ने मुझे आज से 12-13 साल पहले कहा था, किताब पढ़ो। उसका सारा किताब का जो समरी है वो ये कि ये पैसे आपको देते हैं IMF और ये जो अमीर मुल्क हैं, कर्जे देते हैं आपको इस नॉलेज से कि आप ये कर्जे वापस नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान महातीर मोहम्मद तैयब एर्दोआन के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, मगर उनकी मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वादे के बावजूद शिरकत नहीं कर रहे हैं। हालांकि सितंबर में ही अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद से मुलाकात में एक TV चैनल के क़याम का फैसला हुआ था, जिसके बारे में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया था और लिखा था कि हमने BBC की तर्ज पर अंग्रेज़ी चैनल के आगाज़ का फैसला किया है, जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल उजागर करने के अलावा इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी बरसरे पैकार होगा। इसके अलावा तुर्की के सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म वो वाहिद सरबराहान मुमलिकत थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की भी मजम्मत की थी। 3 माह पहले तक ये सब कुछ हो रहा था और अब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने पसंदीदा रहनुमाओं की मौजूदगी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हैं, जिसकी वजह कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस पर सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात और दबाव को करार दिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर ख़ारजा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कर दी है। डॉन अखबार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा
शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को तहफ़्फ़ुज़ात है और वो समझते हैं कि ये इवेंट उम्मत मुस्लिमा की तकसीम का सबब बनेगा। पाकिस्तान ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब भी मलेशिया जाने की इजाज़त लेने के लिए नहीं था, बल्कि सऊदी अरब और मलेशिया को करीब लाने के लिए था। लेकिन वक्त की कमी की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके और पाकिस्तान ने यही फैसला किया था कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके तो पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा। अहम बात यह है कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी अरब की तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें गुज़िश्ता हफ्ते से आ रही थीं, क्योंकि सऊदी अरब इस इजलास को मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा इस्लामी तंजीम के मुतबादिल के तौर पर देख रहा है, जिसके बारे में समझा जाता है कि इस पर सऊदी अरब का बहुत असर है। मगर यह फोरम, OIC का फोरम, मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रहा है, जबकि सऊदी अरब समझता है कि OIC का मुतबादिल फोरम इस्लामी दुनिया में उसके किरदार को कम कर देगा, जिससे उसके मफादात मुतासिर होंगे। इसके अलावा इस इजलास में तुर्की, ईरान और कतर को मदऊ किया गया, जिनसे सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं। डॉन अखबार के मुताबिक सऊदी अरब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कुआलालंपुर सरबराही इजलास में शिरकत के फैसले पर नाखुशी का इजहार किया था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सऊदी अरब का दौरा करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हफ्ते को सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उन्होंने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की।